थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं, लेकिन गर्मी भी तो इतनी ज़्यादा हो रही है। ऐसे में एसी खरीदने के लिए शोरूम में जाइए तो सेल्समैन ऑप्शन पे ऑप्शन दिखा दिखा के अजीबोगरीब फीचर्स बता बता के पूरा मतलब कंफ्यूजिया देता है। और ऑनलाइन शॉपिंग में तो कोई हेल्प या गाइड करने के लिए होता ही नहीं है, तो कंफ्यूजन वहाँ पर तो मतलब एक नंबर का कंफ्यूजन वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त रहता है। और लेकिन आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ ना। ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए और हो सके तो सेव करके रख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और क्या पता आप खुद ही अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देने लगे कि एसी जो है ना वो ऐसे लेना चाहिए, ये फीचर को ध्यान में रखना चाहिए और उस फीचर को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। एक मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इस साल करीब 90 लाख एसी यूनिट्स बिक सकते हैं इन गर्मियों में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर कितने तरह के एसी होते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा एसी परफेक्ट होगा। तो देखिए, इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सबसे ज़्यादा तो बिकता है विंडो एसी। खिड़की में बड़ी ही आसानी से फिट हो जाने वाला ये एसी पूरे इंडिया के किराएदारों की पहली पसंद होता है। एक तो ये सस्ता होता है, दूसरा इसे फिट कराते वक्त ज़्यादा झंझट नहीं होता, ज़्यादा वो ड्रिल विल छेद वेद नहीं कराना होता। तो मकान मालिक की किचकिच भी कम हो जाती है और मकान जब बदलना हुआ तो बस उतारा, खोला और ले गए, नो टेंशन, मजा नो लाइफ। विंडो एसी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, ये कई साइज और टनेज में आता है, तो छोटे बड़े किसी भी कमरे को यह आसानी से ठंडा कर लेता है। मेंटेनेंस के हिसाब से भी विंडो एसी काफ़ी किफ़ायती पड़ता है, लेकिन ये एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता और शोर बहुत मचाता है, साइलेंट नहीं होता। इसीलिए जैसे ही किराएदार अपना बड़ा सा घर खरीदते हैं वैसे ही विंडो एसी को पड़ती है लात और लोग अपने रूम्स में लगाना पसंद करते हैं स्प्लिट एसी। विंडो एसी के बाद स्प्लिट एसी ही सबसे ज़्यादा बिकता है। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में स्प्लिट एसी का मार्केट भी काफ़ी बढ़ गया है और आखिर बढ़े भी क्यों ना, स्प्लिट एसी के फ़ायदे भी कई हैं। स्प्लिट एसी में आपको ढेर सारे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। ये शोर भी कम करता है और दिखता भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको बड़े बड़े कमरों में को करना है ठंडा तो स्प्लिट एसी का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन स्प्लिट एसी आते भी महंगे हैं और इनके इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन में खर्चा बहुत होता है, यानी स्प्लिट एसी को लगाना और उतरवाना दोनों बहुत महंगा पड़ता है। विंडो और स्प्लिट एसी के अलावा आजकल बाजार में पोर्टेबल एसी भी बहुत सारे आ गए हैं। पोर्टेबल एसी काफ़ी हद तक वो एयर कूलर जैसे दिखते हैं पर होते एसी हैं। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए या एक ऐसा एसी चाहिए जिसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में बड़ी आसानी से ले जा सके तो पोर्टेबल एसी सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पोर्टेबल एसी की कूलिंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन छोटे कमरे को तेज़ी से कूल करता है। एक बात और, इसकी आवाज़ ऑलमोस्ट विंडो एसी जैसी ही होती है, स्प्लिट एसी जैसा ये शांत नहीं होता। लेकिन इसको एक कमरे से दूसरे कमरे तक आसानी से मूव करने की फैसिलिटी पोर्टेबल एसी को बड़े काम का बना देती है, क्योंकि इस तरह की पोर्टेबिलिटी तो ना आपको विंडो एसी में मिलेगी और ना ही स्प्लिट एसी में। और इसको इंस्टॉल करना तो बच्चों का खेल है, मतलब सिंपल प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब होता है। बस पावर आउटलेट चाहिए होगा और बस हो गया काम। ना फिटिंग का झंझट, ना दीवार में तोड़ा ताड़ी, बस खोला, प्लग लगाया और हो गया, मजा नो लाइफ। अब पोर्टेबल एसी भी सिंगल होज और डबल होज वाले होते हैं। सिंगल होज वाले पोर्टेबल एसी की कूलिंग धीरे धीरे होती है पर दाम कम होते हैं। वहीं पर डुअल होज वाले पोर्टेबल एसी कूलिंग फटाफट करते हैं पर दाम बढ़ जाते हैं। अब एसी खरीदते वक्त एक और कंफ्यूजन होता है कि एल्यूमिनियम कॉइल वाला लें या फिर कॉपर कॉइल वाला। तो यहाँ एक बात समझ लीजिए कि एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी सस्ते होते हैं, लेकिन अगर कॉइल में ज़रा सी भी खराबी आ गई कभी, जो मान के चलिए कि सूनो लेटर आएगी ही आएगी, तो एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी का कॉइल बदलवाने का खर्चा डबल होता है। और आप कहेंगे कि यार ये तो पहले किसी ने बताया नहीं, तो लो मैंने अभी बता दिया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ कॉपर कॉइल वाले एसी खरीदते वक्त तो महंगे लगते हैं, लेकिन कॉपर कॉइल की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लॉन्गर रन में कॉपर कॉइल वाले एसी किफ़ायती पड़ते हैं और शॉर्टर रन में एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी को अगर आप लंबे वक्त तक चलाना चाहते हैं तो कॉपर कॉइल वाले एसी को चुनिए। और बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है तभी एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी खरीदें, नहीं तो एल्यूमिनियम कॉइल वाले एसी को मतलब इग्नोर किया जा सकता है।
तो ये बात समझ ली। तो अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। एसी जब भी खरीदें तो किस कमरे में लगाना है, क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही एसी चुनिएगा। एसी कोई फ़ोन जैसा तो होता नहीं है कि लुक एंड डिज़ाइन अच्छा लगा, कैमरा अच्छा लगा, फीचर्स अच्छे लगे तो खरीद लिया, ऊब गए तो साल भर बाद बेच दिया। एसी तो भैया जब भी आप लेंगे तो लंबा चलाने के लिए ही लेंगे, इसीलिए एसी पर प्रॉपर रिसर्च ज़रूरी होती है और इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर सही एसी कैसे चुनें? तो देखिए, जैसे अगर आपका अपना खुद का घर है, बड़े बड़े कमरे हैं, आपको लिविंग रूम में एसी लगाना है तो स्प्लिट एसी बढ़िया चॉइस रहेगी। ठीक इसी तरह अगर बजट कम है, छोटे छोटे कमरे हैं, किराए का घर है, तो विंडो एसी बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर एक ही एसी को आप पूरे घर में घुमाना फिराना चाहते हैं तो पोर्टेबिलिटी चाहिए आपको, और पोर्टेबिलिटी के लिए तो पोर्टेबल एसी लीजिए। इसी तरह से कितने टन का एसी लेना है ये भी अपने आप में बड़ा सिर चकराने वाला सवाल होता है। ज़्यादा टन का एसी छोटे कमरे में लगा दिया तो कमरे में लगेगी सर्दी और बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, सो अलग। और अगर कम टन का एसी बड़े कमरे में लगा दिया तो कूलिंग होगी नहीं अच्छे से और आपको लगेगा कि पैसे वेस्ट हो गए या एसी खराब हो गया। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन अब मैं बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, संभाल के कहीं नोट डाउन कर लें। देखिए, अगर आप एक छोटे बेडरूम में एसी लगाना चाहते हैं जो करीब 120 से 150 स्क्वायर फीट का है तो 1 टन या उससे कम टन का एसी भी एकदम बढ़िया कूलिंग करेगा। लेकिन अगर 150 से 250 स्क्वायर फीट के कमरे के लिए एसी लगाना है तो 1.5 टन का एसी लगाना इस साइज के कमरे के लिए समझदारी रहेगी। ऐसे ही अगर 250 से 350 स्क्वायर फीट के बड़े से कमरे के लिए 2 टन का एसी तो लगेगा ही लगेगा। और अगर आपका कमरा उससे भी ज़्यादा बड़ा है तो जितना बड़ा है उसे इसी रेशियो में कैलकुलेट करके दूसरा एसी उतने ही टन का आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन एसी लेते वक्त स्टार रेटिंग भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जगाती है दिमाग में कि आखिर ये स्टार रेटिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी स्टार रेटिंग वाला एसी लेना चाहिए, स्टार रेटिंग वाला एसी महंगा है, खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए, स्टार रेटिंग किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, खास तौर से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की एनर्जी एफिशिएंसी को मापने का पैमाना होता है। जितने ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, और जितना एनर्जी एफिशिएंसी उतनी बिजली की बचत, कुल मिलाकर आपकी सेविंग्स। लेकिन यहाँ एसी के मामले में स्टार रेटिंग का एक और मतलब होता है, जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग उतनी फास्ट कूलिंग। कोई भी 5 स्टार रेटिंग वाला एसी किसी भी 3 स्टार एसी से ज़्यादा जल्दी कूलिंग करेगा और बिजली भी बचाएगा कम यूनिट्स खर्च करके। तो अगर आपके घर में एसी काफ़ी देर चलता है तो 5 स्टार रेटिंग वाला एसी लीजिएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि 5 स्टार एसी लेने के लिए कितना भी प्रीमियम आप पे कर दें। 3 स्टार एसी की कीमत और 5 स्टार एसी की कीमत में अगर 10 से 15% का डिफरेंस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइस डिफरेंस 15% से ज़्यादा है फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 स्टार लो या 5 स्टार लो, जो सस्ता मिल जाए ले लीजिएगा। अब एक और किस्म के एसी बाजार में बड़ा कंफ्यूजन फैलाते हैं। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, ये इन्वर्टर एसी क्या होता है, डुअल इन्वर्टर क्या होता है, नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। अब यहाँ पर कई सेल्समैन ने आपको ज्ञान पिलाया होगा कि इन्वर्टर एसी यानी आपके इन्वर्टर की पावर पर चलने वाला एसी। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर एसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एसी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बार बार वो ऑन ऑफ नहीं होता रहता। इस एसी की टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती है। जैसे नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसी डिजायर्ड टेम्परेचर पर पहुंचते ही कंप्रेसर को ऑफ कर देते हैं और फिर टेम्परेचर बढ़ते ही दोबारा कंप्रेसर को ऑन कर देते हैं। ये बार बार जो ये ऑन ऑफ वाला जो खेल चलता है ना, ये बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। अब इन्वर्टर एसी बस इसी खेल में नहीं पड़ता, ये कंप्रेसर को ऑफ नहीं करता, कंप्रेसर हर वक्त चलता रहता है जैसे कोई इन्वर्टर, और ऐसा करके ये टेम्परेचर को भी काफ़ी स्मार्टली रेगुलेट करता है और बिजली भी बचाता है। तो अगर आप रात भर या दिन भर एसी चलाते हैं तो इन्वर्टर एसी ले सकते हैं, फायदे का सौदा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी एसी फाइनल करते वक्त आफ्टर सेल्स सर्विस के बारे में ज़रूर पता कर दीजिए। ठीक है, रेप्यूटेड ब्रांड का एसी लेंगे तो उसकी आफ्टर सेल्स भी मतलब ऑब्वियसली अच्छी ही होगी, उसके पार्ट्स भी काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल सकते हैं अगर वो मेक इन इंडिया एसी बन रहा है तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़े बहुत तो एसी एक्सपर्ट
बन ही गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए